अभी तक आप फर्जीवाड़े की बहुत सी कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप कर चौंक जाएंगे। कहानी है बिहार की, और फर्जीवाड़ा किस चीज का हुआ है? आईएएस। फर्जी आईएएस बन गए, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है आज आपको विस्तार से बताएंगे। यह खबर बिहार से है, और बिहार से जैसे यह खबर निकल कर आई है लोगों को चौंका दिया है। देखिए इस खबर को पढ़िए, क्या लिखा है। प्रभात खबर की यह खबर है, बिहार का फर्जी आईएएस, यूपी में गिरफ्तार 4 गर्लफ्रेंड 3 प्रेग्नेंट, रौब और रोमांस के सहारे चल रहा था करोड़ों का फेक नेटवर्क। यानी कि फर्जी आईएएस बनकर करोड़ों का फेक नेटवर्क फैलाया। ठीक, अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस पूरी खबर को बताते हैं आपको कि मामला क्या है। ठीक, अब इस खबर को पढ़िए। बिहार के रहने वाले एक फर्जी आईएएस अधिकारी की चौंकाने वाली ठगी का पर्दाफाश हुआ है। यूपी पुलिस ने गोरखपुर से उसे गिरफ्तार किया, जिसने रौब, फर्जी दस्तावेज और एआई की मदद से 4 राज्यों में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने से लेकर करोड़ों की ठगी तक उसकी करतूतों ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। बहुत ही हैरान कर देने वाली यह खबर है। और देखिए इस खबर को पढ़िए कि एआई की मदद से, एआई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। एआई की मदद से 4 राज्यों में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने से लेकर करोड़ों की ठगी तक उसकी करतूतों से जो प्रशासन है, प्रशासन जब इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जब पता चला तो वो भी हैरान है। इस खबर को पढ़िए। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक ऐसे फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है जिसने रौब, जालसाजी और छल प्रपंच के दम पर 3 राज्यों में नेटवर्क खड़ा कर लिया था। पकड़ा गया युवक गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर सिर्फ प्रोटोकॉल दिखाने के लिए हर महीने करीब 5 लाख रुपए खर्च करता था। यानी कि भौकाल के लिए, सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए अपने आसपास लड़कों को रखता था। 5 लाख रुपए खर्च करता था सिर्फ प्रोटोकॉल दिखाने के लिए। सफेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती, 10-15 लोगों की प्राइवेट टीम, लगातार गांव का दौरा, सब कुछ बिल्कुल असली अफसर की तरह था। बिल्कुल 10-15 लोग प्राइवेट रखे थे अपने बॉडीगार्ड, और लाल बत्ती लगा के चलते भी थे इनोवा से, एकदम असली अफसर की तरह, और गांव का दौरा भी कर रहा था। आगे खबर देखते हैं। देखिए, एसडीएम को मारा थप्पड़ फिर भी नहीं हुई शिकायत। यह मामला देखिए क्या है। गौरव की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भागलपुर के एक गांव में दौरे के दौरान जब असली एसडीएम ने उसके बैच और रैंक पर सवाल किया तो उसने उल्टे एसडीएम को 2 थप्पड़ मार दिए। हैरान अधिकारी ने इसकी शिकायत तक नहीं की। इसी रौब और दिखावे के दम पर गौरव लोगों को आसानी से भरोसे में ले लेता था। मतलब देखिए कितना हैरान कर देने वाली ये कहानी है कि ये जब फर्जी आईएएस गांव का दौरा कर रहा था और उस वक्त कोई एसडीएम वहां असली पहुंचा, उसके रैंक के बारे में पूछा था। असली एसडीएम जो रियल में पदाधिकारी हैं भागलपुर में, उसको थप्पड़ मार दिया। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, एसडीएम ने शिकायत ही नहीं की। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये कितनी बड़ी खबर है, कि चौंकाने वाली खबर है ये कहानी। कितना कुछ कैसे चल रहा था। अब देखिए इसकी अय्यासी के बारे में आप सुनिए। 4 गर्लफ्रेंड 3 प्रेग्नेंट, आईएएस की फर्जी चमक में फंसी लड़कियों को कैसे ये आईएएस अपने आप को बताकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, अब वो भी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब गौरव के मोबाइल चेक किए तो उसमें 4 गर्लफ्रेंड की लंबी चैट मिली। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 3 उस समय प्रेग्नेंट थी। सभी लड़कियां गौरव को आईएएस अफसर समझकर संबंध में थीं। बाद में पता चला कि गौरव पहले से ही बिहार की एक लड़की से मंदिर में शादी कर चुका है। मंदिर में शादी कर चुका है, उसके बावजूद लड़कियों से बात कर रहा था, जिसमें से 3 लड़की प्रेग्नेंट, और सभी को बता रखा है कि मैं आईएएस हूं। और ये लड़कियां जो है इसलिए गौरव से बात करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि गौरव आईएएस है। ठीक, अब आगे देखिए। एआई की मदद से तैयार किए फर्जी दस्तावेज। अब देखिए एआई का भरपूर प्रयोग जो है बिहार में गौरव ने फर्जी आईएएस बनने के लिए कैसे किया है, अब ये जान लीजिए। गौरव ने पूछताछ में बताया कि उसके साले अभिषेक कुमार ने खुद को आईएएस साबित करने का पूरा सिस्टम तैयार किया था।
अभिषेक सॉफ्टवेयर सीख चुका था और फर्जी आईडी, नेम प्लेट और अन्य दस्तावेज बनवाने में उसकी बड़ी भूमिका थी, यानी कि साले के साथ मिलकर काम कर रहा था। पहले दोनों कुछ जालसाजों से पैसे देकर दस्तावेज तैयार करवाते थे, लेकिन एआई का उपयोग शुरू होने के बाद यह काम बेहद आसान हो गया। अखबार की कतरनों से लेकर सरकारी टेंडर तक सब ऑनलाइन तैयार होने लगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और झारखंड में यह नेटवर्क फैला रखा था इसने। देखिए, ये 4 राज्य में इसने अपना नेटवर्क फैला रखा था और सब कुछ टेंडर का जो है, टेंडर का विज्ञापन वगैरह सब कुछ एआई की मदद से छपता था। और यहां इस खबर को पढ़िए कि किस तरह से ये 4 राज्य में नेटवर्क था। गौरव ने सिर्फ 3 साल में ठगी का नेटवर्क 4 राज्यों तक फैला लिया। गोरखपुर के परमानंद गुप्ता जो अभिषेक का दोस्त था, उसके जरिए ये उससे मिलकर वह यूपी में पहचान बढ़ा रहा था। वह बिल्डर और कारोबारियों को सरकारी ठेका दिलाने का झांसा देता था। टेंडर के फर्जी एआई जनरेट पेपर देकर करोड़ों की ठगी करता था। बिहार के एक कारोबारी से उसने 450 करोड़ के टेंडर दिलाने का दावा कर 5 करोड़ रुपए और 2 इनोवा गाड़ियां रिश्वत में ली थी। यानी कि एक फर्जी आईएएस 450 करोड़ का टेंडर दिलाने के लिए 5 करोड़ लेता है और 2 गाड़ी रिश्वत के तौर पर। अब देखिए, जीआरपी की चेकिंग में पकड़ा गया 99.90 लाख कैश। पूरा मामला तब खुला। अब ये मामला खुला कब? ये फर्जी आईएएस का पोल कब खुला? अब इसे देखिए। पूरा मामला तब खुला जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर जीआरपी की चेकिंग में वैशाली एक्सप्रेस से 99 लाख रुपए जो है कैश मिला। युवक ने खुद को मोकामा निवासी मुकुंद माधव बताया, लेकिन पैसे के स्रोत की जानकारी नहीं दे सका। धीरे धीरे जांच में सामने आया कि यह रकम नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई रिश्वत थी और इसे ललित किशोर उर्फ गौरव बिहार भेज रहा था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने गौरव पर शिकंजा कसना शुरू किया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद नेटवर्क, फर्जी दस्तावेजों, ठगी और सोशल मीडिया पर आईएएस प्रमोशन रैकेट की जांच जारी है। यानी कि बिहार चुनाव के दरमियान, जब चुनाव के दरमियान चेकिंग जो चल रहा था, उस समय ट्रेन से पैसे बरामद हुए और पैसे की बरामदगी के बाद ये पूरा मामला खुलकर आया कि आईएएस, फर्जी आईएएस बनकर किस तरह से लड़कियों को फंसाया था, किस तरह से करोड़ों का खेल कर रहा था, किस तरह से झूठा टेंडर और झूठे दस्तावेज दिखाकर टेंडर दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ रहा था। और ये कहानी अब निकल कर सामने आई है तो बहुत ही चौंकाने वाली है। लोगों को यही लग रहा है कि भाई ये चल कैसे रहा था? फर्जी आईएएस और असली एसडीएम को थप्पड़ तक मार दिया और शिकायत भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है अपनी राय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना वो राय लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।